नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज की बात में हम जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जो व्यवस्था लगातार हो चुकी है, हर जगह त्राहिमाम है। कहीं पत्रकार को गोली मार दी जा रही है, बहु बेटियों को आग लगा दिया जा रहा है, उनको ड्रग से किया जा रहा है। इसी तरह की आपसे प्रदेश सदस्य हैं, हमारे सुनील जी हैं, पत्रकार हैं, इसे अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी चर्चा पे हम आगे बढ़ाते हुए, सर्वेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे कि जो स्थिति प्रदेश में है कानून व्यवस्था को लेके, आज की डेट में अपहरण, लूट, हत्या का एक अंबार लगा हुआ है। हर दिन एक नई घटना आ रही है और एक नए आयाम को घटित किया जा रहा है। क्या इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में काबिज हुई है, उनकी सरकार बनी है, उसी समय से हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, छिनैती की एक उद्योग बन गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची है। लोग कैसे जिंदा हैं, बच गए हैं, ये वो अपने को सौभाग्यशाली समझे। सुबह को व्यक्ति अपने काम से कहीं निकलता है, शाम तक वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 1 घंटे बाद ही खबर आ जाती है कि अपहरण हो गया, 1 घंटे बाद खबर आती है कि मॉब लिंचिंग कर दी गई। तरह तरह की घटनाएं सारा दिन आती रहती हैं। तो उन घटनाओं को देखकर ऐसा लगने लगा है कि आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 जी, बोलिए, आ रही आवाज आपको? मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सर। तो इन घटनाओं की जो अपराध की जो एक सुनामी आई हुई है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, ये बेहद चिंता का विषय है। और ऐसी हत्यारी और अपराधी सरकार को सत्ता में 1 मिनट भी बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्या वजह है जो मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे, नाकाम हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, वजह नहीं, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक है। उनके लिए ये ठोको नीति है, उनको पसंद आती है। उनको लगता है कि हम दबंग बन के रहें, हीरो बन के रहें। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, भारतीय संविधान से कोई मतलब नहीं है। इस देश का गरीब गुरबा चैन से जी सके, इसके खिलाफ ही उनकी विचारधारा है। इसलिए वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। मगर जो भारत का बहुसंख्यक वर्ग है, जिसकी आबादी 80 से 90% है, उसके ये टोटली खिलाफ है। और अगर हम ये कहें कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, वो कंट्रोल करने की बात नहीं है। वो जिस तरह का राम राज्य लाना चाहते थे, जिस तरह से आपराधिक सरकार बनाना चाहते थे, वो अपने मकसद में कामयाब हैं और एक भ्रष्ट और आपराधिक सरकार को चलाने में वो अंजाम दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार पर हावी हो रहा है? देखिए, जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह की संज्ञान में आई हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स तो हावी होने की बात नहीं की जा सकती है, बल्कि सरकार के इशारे पर ही ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे का चोली दामन का साथ है और दोनों एक दूसरे के अपराध में मददगार हैं। सुनील जी, डिबेट पे आइए थोड़ा सा। आप इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं सर्वेश जी से कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो सरकार पे हमले हुए हैं वो ब्राह्मण समाज पे, लेकिन हम आंकड़े को उठा के देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं दलित और ओबीसी माइनॉरिटी पर हुए हैं। उन विषय को लेकर क्यों नहीं सरकारें बात करती हैं? देखिए, दलित और पिछड़ा अन्य जो गरीब गुरबा है, ये तो गाजर मोदी की तरह पूरे प्रदेश में काटा ही जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो संज्ञान नहीं आती, इन पर FIR दर्ज नहीं होती है, तो मीडिया से अछूते मामले रह जाते हैं। क्योंकि अब इस बीच में ये जो ब्राह्मणों का लेकर के जो मामला बड़ा तेजी पकड़े हुए है, तो ये भी सच बात है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर भी अत्याचार हुआ है, दलितों पर तो होता ही था, कमजोर थे।
लेकिन ब्राह्मण को हम नहीं कह सकते थे कि वो कमजोर है, वो दलित की अवस्था में है, वो वेल क्वालिफाइड है, सोशली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और सभी मामले में स्ट्रांग है। मगर इस सरकार ने उसको भी नहीं छोड़ा है और उन पर भी आए दिन घटनाएं होती रहती है। अभी कल भी घटना हुई, परसों की घटना हुई, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और होती नहीं थे, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि सरकार इन घटनाओं पर पश्चाताप व्यक्त नहीं कर रही है, इन पर लगाम नहीं लगा रही है, प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त नहीं कर रही है। तो इससे सीधा संकेत मिलता है कि सरकार के संरक्षण में इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ अनिल कुमार प्रजापति भी जुड़ गए हैं। सर अनिल जी, आवाज आ रही है? वॉइस सही करिए। आपका वॉइस क्लियर नहीं है, म्यूट है, उसको ऑन करिए। चलिए हम आपके पास दोबारा आएंगे। सर्वे जी आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही, कब आ रही? जी जी अनिल जी, आवाज आपकी सुनाई दे रही है हमको? जी जी, आपकी भी आवाज आ रही है। शायद नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है शायद। जी जी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं बताया, सुनाई दे रही है। आ रही है आवाज? जी जी। हाँ जी अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से समाज में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में एक भयावह स्थिति बन चुकी है, हर तरफ हर जगह लूट, डकैती, अपहरण, मर्डर, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार फेल है, जंगल राज है, किस तरीके की परिभाषा आप इसको देना चाहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, उस हिसाब से सरकार हर मोर्चे पर फेल है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इनके साथ, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। सर्वेश जी आपके पास दोबारा आएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने अभी हाल में कि जो सुखबीर यादव का भी जो अपहरण होने के बाद जो मर्डर हो गया, 5 लाख की सहायता 5 लाख की सहायता करी है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो यादव वो भी है, यादव बिरादरी वो भी है, तो कहीं ना कहीं आप कैसे देख रहे हैं? अन्य जगह की इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं घटी हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी यादव बिरादरी को ही ज्यादा तवज्जो देता है? ऐसा कहीं ना कहीं तो आपको लगता है इस तरीके से? देखिए, इस बात को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में वो घटना हुई है और पुलिस की मध्यस्थता में 30 लाख की फिरौती जो अपहरणकर्ताओं को दी गई है, घर मकान और जेवर बेच करके दी गई है। आवाज मेरी मिल पा रही है? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जो पुलिस की मध्यस्थता में 30 लाख की फिरौती, घर मकान और जेवरात बाकी सब चीजें बेचकर कर्ज लेकर के जो फिरौती दी गई है, बदले में क्या मिला है? केवल डेड बॉडी उसको मिली है। तो अब ये कहना कि वो यादव हैं, माननीय अखिलेश यादव जी यादव हैं और जो जिसकी अपहरण करके हत्या की गई वो परिवार यादव है, इसलिए उनको मदद की गई, तो ये कहना नितांत गलत है। क्योंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी वो इतना सहृदय हैं। अभी आप देख रहे हैं, जब पलायन का दौर चल रहा था, दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, विभिन्न प्रांतों से जो मजदूर पलायन कर रहा था और उन मजदूरों की रास्ते में भूख से तड़प कर या जो एक्सीडेंट के शिकार हुए, उनके साथ जो जान जोखिम पड़ी, उनकी मौत हो गई, तो वहाँ कोई यादव समाज के लोग नहीं थे, विभिन्न जाति के थे। तो हमारी पार्टी तो जो सूचना मंगाती है तो उसमें ऐसा भी नहीं कहीं जिक्र होता है कि जिसके साथ में जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसकी जाति का उल्लेख किया जाए। उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, चाहे वो किसी धर्म और जाति का व्यक्ति हो। हमारी पार्टी के नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने निष्पक्ष भाव से एक करोड़ों के हृदय का प्रदर्शन करते हुए
उनकी एक मदद की है। जहां सरकार को मदद करना चाहिए वो माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने की है। तो अभी जो कानपुर की घटना हुई है, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी इस तरह का अनाउंसमेंट मेरी जानकारी नहीं आया किया गया है मदद का। लेकिन हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को उस पीड़ित परिवार के, दुखी परिवार के घर पर भेजा और मौके पर 5 लाख रुपए की चेक प्रदान की। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाई डिफॉल्ट यादव से दूसरा भी कोई हो सकता था। जहां जहां हम घटनाएं हुई हैं, लगभग हर जगह पर हमारी पार्टी आर्थिक सहयोग करती है और उनके हर दुख में साथ खड़ी नजर आती है। सुनील जी, अभी हाल ही में जिस तरीके के अपराध को लेकर प्रदेश भर में घटनाएं इतनी घटित हो रही हैं, उसको सरकार आपकी किस नजरिए से देख रही है? क्योंकि आपकी सरकार पे भी इसी तरीके के जंगल राज के सत्ता पे आने से पहले बीजेपी ने इस तरीके के आरोप आप पर लगाए थे। देखिए, एक शब्दों में ये कह देना कि सरकार चारों खाने फेल है, ये कंक्लूजन में ठीक है, मगर अगर डिटेल में जाया जाए तो हमारी सरकार जब मेरी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, लेकिन सरकार का यह चरित्र नहीं होता है कि हम जिसकी आवाज उठा रहे हैं, जिस जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उसके खिलाफ ही मुकदमा लिख करके और उसको जेल में भेज दो। कम से कम इतना तो नहीं हुआ है। तो भारतीय संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में होने के नाते हमारी ये नैतिकता बन जाती है कि हम हर अपराध को जिस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है उनको उठाएं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और सड़क पर उतर को उस आवाज को उठाएं। अभी आप हमारी पार्टी ने महंगाई के खिलाफ, जुल्म जातीय अत्याचार के खिलाफ पिछले महीने जो हजरतगंज में प्रदर्शन किया हमारी पार्टी के यूथ प्रकोष्ठों के द्वारा, तो उन पर क्या हुआ है आप लोगों ने खुद उसको प्रदर्शित किया है बड़ी बेरहमी के साथ में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। तुम विरोध क्यों कर रहे हो? सरकार जो कर रही है वही करते रहो। एक तो कोरोना का इतना भय व्याप्त कर दिया है, कोरोना को एक अपराध जैसा घोषित, ये बीमारी है, अपराध नहीं है। कोरोना की वजह से लोग भयभीत हैं, घरों में घुसे हैं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, न क्वारंटाइन की व्यवस्था है, न हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था है, न ही आईसीयू बेड की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया है। पहले कहा था कि आप ताली और थाली बजाइए, घंटी बजाइए छतों पर खड़े होकर के 8 बजे का टाइम देके, वो भी सारे देश के लोगों ने खूब थाली जोर जोर से पीटी, तालियां फूट गई, चम्मच के हैंडल टूट गए, लेकिन कोरोना स्प्रेड हो गया। जिस समय हमारे यहाँ 500 पेशेंट थे, उस समय आपने इतना तगड़ा लॉकडाउन लगा दिया कि हजारों लोग बेमौत मर गए हैं। और आज जब हम 12 लाख के ऊपर पहुंचने जा रहे हैं, हम अमेरिका के समकक्ष पहुंचने जा रहे हैं, उस समय आपने इसको छोड़ दिया है और ये कह दिया कि कोरोना रहेगा, इसी के साथ मरना और जीना है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये कोरोना का पक्ष हो गया। और दूसरी तरफ जहां अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार हो रहे हैं, इनकी तो बाढ़ आई हुई है उत्तर प्रदेश में। अपराधी निरंकुश घूम रहे हैं, बल्कि वो सत्ता के संरक्षण में इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पूरे देश को हत्या प्रदेश में तब्दील कर दिया है, अपराधी के प्रदेश में तब्दील कर दिया है। कभी लोग जो एक कल्पना करते थे कि राम राज्य आएगा, अच्छे दिन आएंगे तो शायद चैन की सांस मिलेगी, लेकिन इन लोगों ने अपनी सरकार में जो घृणित व्यवस्था दी है, जो अत्याचारी, अपराधी और भ्रष्ट व्यवस्था दी है, इनकी पार्टी के एमएलए एमपी खुद बोलते हैं, इनकी पार्टी के मिनिस्टर्स कई एक बयान दे चुके हैं। अभी श्याम प्रकाश जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हमने इतना भ्रष्टाचार तो किसी भी सरकार में। हम विपक्ष में हैं, हम बोल रहे हैं, कहा जा सकता है कि इनका काम है विरोध करना, लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग, अभी सीतापुर के विधायक जी राठौर साहब ने भी अब काफी स्टेटमेंट दिया, उनका भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ, उनका ऑडियो वायरल हुआ। तो इनकी पोल खुल गई है, जनता जान गई है और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि 2022 में जब आम चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। ये मुंह दिखाने लायक कितने इनके काले करना। अगर आपको लाइन पे कहूँ कि
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राम राज्य की परिभाषा शायद यही है तो ये सोच रहे थे, तो क्या गलत होगा? अब देखिए, इसमें अगर कहा जाए राम राज्य चूंकि पौराणिक पात्र हैं तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। राम राज्य में ही शूद्र शंभू की भी हत्या की गई थी क्योंकि वो विद्या का अध्ययन कर रहा है। रामायण में ही यह भी एक पढ़ने को मिलता है कि द्रुमकुल जो एक समुद्र ने कहा था कि द्रुमकुल राज्य है जो या हीरों का राज्य है, ये लोग बहुत दुष्ट है, पापी है, अन्यायी हैं, ये हम पर जुल्म करते हैं। समुद्र कह रहा है, जल कह रहा है, तो उस पर तीर छोड़कर और सारे यादव साम्राज्य को ही खत्म किया, ये भी वर्णन है वहाँ पर। अगर इसको इस दृष्टिकोण से लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि राम राज्य को कभी अच्छा रहा होगा और आज उसको देख। अगर आज अच्छा होता तो हम कल की भी कल्पना अच्छे में परिवर्तित करके, लेकिन आज जो हालात हैं, आज जो हालात हैं वो हालात बता रहे हैं कि निश्चित रूप से तो राम राज्य ठीक नहीं रहा होगा। और अगर ठीक रहा होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का आचरण करने की प्रेरणा कहाँ से कि जहाँ पर व्यक्ति चैन से भोजन तो कर ले। आज आप देखते हैं कि ये लॉकडाउन चलाकर कोविड-19 के चलते जो मजदूर था, दिहाड़ी मजदूर था, वो भूखों मरने के कगार में कई एक घटनाएं हो चुकी हैं, रोज घटनाएं होती हैं। और अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश लोक भवन के सामने जहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं वहाँ पर गरीब दो महिलाओं ने मजबूर होकर के आग लगाकर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने लगी। तो ये इसकी सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, योगी सरकार की। जी आ रही है। हाँ बोलिए। जी सर बताइए। अनिल जी आपसे एक सवाल किया था लास्ट टाइम पे, आप लोगों की आवाज नहीं पाई थी। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हालात बने हुए हैं, कहीं अपहरण, कहीं लूट, कहीं हत्या और होती जा रही है, इसको आप किस आईने से देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो यही कह सकता हूँ, एक शब्द में पूछा जाए तो ये लुटेरों की सरकार है और पूरे देश और प्रदेश को लूट लिया है और भुखमरी की विभीषिका में, महंगाई की विभीषिका में इस प्रदेश को झोंक दिया है और सैकड़ों साल पीछे इस देश को। अनिल जी यही सवाल आपसे रहेगा। हमारे देखने में इस समय जो वर्तमान कंडीशन है, इसमें जो धन बली, पूंजीपति और बाहुबली, ये सत्ता संरक्षण पाकर के अधिकारी, कर्मचारी या जितने भी इनके नेटवर्क हैं, जो शासनिक और प्रशासनिक तंत्र हैं, जनता को गौरव करने के लिए, चलाने के लिए, उन पर ये हावी रहते हैं। और ये चीजें इसके पहले समाजवादी सरकार में भी देखने को मिली है कि जो धनबली, पूंजीपति, बाहुबली और प्रभावशाली लोग होते हैं, वो एन केन पैंतरा बदल करके सत्ता के करीब चले जाते हैं और अपना अटैच बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। और उनका काम जो है होता है, जो इस देश का बहुतायत तबका है, गरीब, कमजोर, आम जनमानस, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी लोग मिल करके उनका सदियों से उत्पीड़न करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ये हमको लग रहा है। और कोई भी गरीब वो न्याय पाने के उद्देश्य से दर दर भटक रहा है, नीचे से लेकर के उच्चाधिकारियों तक जाता है, न्याय की गुहार लगाता है, ऊपर से उच्चाधिकारी लिख देता है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें, फिर नीचे वो एप्लीकेशन, वो प्रार्थना पत्र आ रहा है और जांच के नाम पर फिर वही ठग, वही प्रभावशाली, वही षड्यंत्रकारी लोग बैठे हुए हैं। इससे गरीबों को एकदम रगड़ा जा रहा है। गरीब बड़े मुश्किलन अपना जीवन यापन कर रहा है। सरकार की देखा जाए तो विकास के नाम पर जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका कोई लाभ पात्रता के आधार पर धरातल पर नहीं मिल रहा है। आज जो हत्या, लूट, अपराध, जो बलात्कार, इस तरह की बातें जो आप बता रहे हैं, उसके एवज में हम कहना चाहेंगे कि सरकार 100% फेल है। प्रभावशाली, धनबली, बाहुबली जो सत्ता संरक्षण प्राप्त आकाओं के साथ मिलकर के वो गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैनपुरी में एक ज्वलंत प्रकरण, आप सबको पता होगा, 5 परिवार को
जिंदा पेट्रोल छिड़क करके, कुंडी लगा करके पेट्रोल छिड़क करके जिंदा जला दिया जाता है और जलाने के बाद वो अस्पताल में जाते हैं। धीरे धीरे 5 के 5 लोग मर जाते हैं। आज तक इतने ज्वलंत मामले में सरकार जो है एकदम बौनी बनी हुई है, कुछ बोल तक नहीं रही है, न कोई आर्थिक सहायता न कोई कानूनी कार्रवाई। वहाँ का जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो प्रभावशाली आरोपियों के चलते मुख्य दर्शक बना हुआ है। एक ये व्यक्ति को आरोपी बना करके और इस मामले को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो मामला एकदम बिगाड़ दिया गया है, उसमें कोई दम नहीं रह गया है। जबकि वो मृतक महिला मरने से पहले बयान देकर के मरी है कि इस घटना का मास्टरमाइंड संजय सिंह है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक से हमारी बात हुई, वहाँ के सीईओ से हमारी बात हुई, विवेचक से भी हमारी बात हुई। विवेचक एकदम स्पष्ट पैसा लेकर के सीधे संजय सिंह को बचाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़े ताजुब की बात तो ये है कि मैनपुरी के वर्तमान सांसद श्री मुलायम सिंह यादव हैं और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस पर एक शब्द नहीं बोला। और उसके पहले की हमारी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने भी इस पर कोई से इस घटना के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। तो भाई साहब, हम लोग तो सामाजिक व्यक्ति हैं, प्रजापति समाज को जगाने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे देखने में ये बहुत कष्ट की बात है कि इस देश का बहुतायत गरीब कमजोर आम जनमानस जो है, जो गरीब तबका है, उनको जूता बना करके पहना जा रहा है, उनको ऊंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बकिया आप सभी लोग सब कुछ जानते हैं। अगला कोई प्रश्न हो आपका तो उसको भी बताएं, उसको भी बताया जाए। सर्वेश जी, इसी संदर्भ में जो अनिल जी का सवाल था, जो मैनपुरी का किया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मित्र प्रजापति जी ने बहुत सही जानकारी दी है। वो बहुत ही दुखद और जघन्य घटना हुई है और 5 लोगों की हत्या हुई है और अभी तक इस सरकार के कान पर जू नहीं लगी है, कोई उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि उसको साधारण मुकदमे में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये बेहद निंदनीय है। और जहाँ तक हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का मामला है, हमारे संज्ञान में है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बड़े ही गंभीरता से लिया है, अपना दुख किया है ट्विटर फेसबुक के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ये आग्रह किया है कि इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करें और सहानुभूति को लेकर के, उनके दुख में खड़े होने को लेकर के मेरी जानकारी में है कि हमारी पार्टी के वहाँ पर पदाधिकारी साथी पहुँचे भी हैं और उनको सांत्वना दी है और लगातार हमारी पार्टी साथियों के भाइयों के साथ। सुनील जी, लास्ट कमेंट होगी, समय लास्ट कमेंट। तो इसको लेकर जिस प्रकार की प्रदेश में घटनाएं ये चल रही हैं, उसके लेकर आपकी सरकार किस तरीके पर तैयारी कर रही है? पार्टी देखिए, हमारी पार्टी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन और लोगों से वार्ता हो रही है और निश्चित रूप से 2022 में हमारी पार्टी अभी संगठनात्मक कार्य में लगी हुई है तेजी के साथ। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के चारों खाने पर जो फेल हो गई है, वो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है मेरी पार्टी को। आम जनता खुद पीड़ित है, खुद वो दुखी है, जान रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से ये अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगाई और विभिन्न समस्याओं को लेकर के किसानों एक थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। ये 5 तारीख अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या में रामशिला तट का वो शिलान्यास करने आ रहे हैं। इस कोविड-19 का इतना बड़ा देश के अंदर प्रकोप चल रहा, क्या इस बीच में इस तरीके का आयोजन बहुत जरूरी था, क्या आवश्यक था? जबकि स्वास्थ्य सेवाएं देश प्रदेश में पूर्णतः चौपट है। आज अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, लोगों को गाड़ियों से घुमाया जा रहा एम्बुलेंस के अंदर। इस पर आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को, उनको लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अच्छी तरह मालूम है, वो महसूस किए बैठे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। वो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक तत्व को करना ही उनकी प्राथमिकता है। जनता भाड़ में चली जाए,
जनता सारी मारी जाए, सारी बीमार हो जाए, उन्हें इससे कोई मतलब मुद्दा नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक परिपालन करने के लिए पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न कराया गया है, अभी आपने देखा है कि पुलिस का इतना विभत्स चेहरा कभी नहीं देखा गया है। अभी कल की एक घटना आई हुई है कि अंडे लगा रहे हैं लोग, रेहड़ी लगा रहे हैं, घर पे शाम को खाने को रोटी नहीं है, उनकी रेहड़ियों को पलट दे रहे हैं, जेसीबी लगा के पलट दे रहे हैं, गाली गलौज और इस पर लाठीचार्ज करते हैं। तो ये पुलिस के द्वारा जनता को तरह तरह से पीड़ित करते हैं और केवल और केवल राम मंदिर ही की धुन उनको सवार है। वोट की राजनीति करना जानते हैं, उन्हें अपनी सरकार बनाने से मतलब है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चारों तरफ से पैसे कई उगाही करते हैं। चाहे उनको लोन लेना हो, विदेश से लोन भी ले लिया, गरीबों से ले लिया, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी से पैसा काट लिया और ये भी अपील कर दी कि आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने अपने ज्वेलरी तक दान में दे दिए थे। तो इसको उन्होंने अपराध इतना बड़े पैमाने पर बना दिया है कि लोग इमोशनली होकर के सर्वस्व निछावर कर दें। लोगों ने किया भी है, लेकिन बदले में अगर कुछ मिला है तो हत्या, डकैती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार मिला है। 5 तारीख को वो जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो WHO की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका वायलेंट होगा, बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठित होंगे और सबसे ज्यादा संक्रमित लोग बीजेपी के कार्यालयों में जुड़ेंगे। ये हम विपक्ष वालों के लिए कानून बनाए, हमारे लिए नियम है कि हम मास्क लगाएंगे तो हम पर जुर्माना हो जाएगा, हमारा चालान हो जाएगा। उनके लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं। अभी एक पुलिस की बेटी का आपने वीडियो वायरल कितना हुआ है, आप उसको देख रहे होंगे। तो एक बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे ने ही तो उसके साथ में दुर्व्यवहार किया है। तो ये कानून गरीबों के लिए है, सत्ता के लिए कोई कानून, वो जो चाहे वो करें। सर्वेश जी लास्ट कमेंट, पूरे डिबेट की सतत बढ़ता जा रहा है, लास्ट कमेंट सरकार की उपलब्धि के लिए। सरकार की उपलब्धि मैं बता चुका हूँ, हत्या, डकैती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, लूट, खसोट, गाय, गोबर, गंगा, यही उपलब्धि है, बाकी कोई उपलब्धि नहीं। अनिल जी आपके पास आएंगे, लास्ट कमेंट सर। जी विचार रखिए अपने। सरकार पे आपका क्या? हमारे देखने में सरकार हर मोर्चे पर फेल है।